वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स, यानी हिंदी में इसे कहा जाता है पूर्व सर्ग। राइट। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, इसका परिभाषा क्या है, और आप भी हमारे साथ साथ इसका परिभाषा लिखें। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स। राइट। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स। राइट। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी एक अक्षर हो या अक्षरों का समूह हो। दैट वी एड जिसे हम जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड। टू द बिगिनिंग। राइट। कहाँ जोड़ते हैं? to the beginning of a root word। राइट। रूट वर्ड को बेस वर्ड भी कहा जाता है। याद रखेंगे, रूट वर्ड को बेस वर्ड भी कहा जाता है। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट वी एड टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड और बेस वर्ड। अच्छा, रूट वर्ड या बेस वर्ड के बिगिनिंग में यानी कि शुरू में हम प्रीफिक्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। किस लिए करते हैं? टू मेक अ न्यू वर्ड। टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए। और जो नया शब्द बनकर आएगा उसका मीनिंग भी अलग होगा, विद अ डिफरेंट मीनिंग, with a different meaning। राइट। या एडवर्स मीनिंग, ये दोनों ही आप याद रखेंगे, डिफरेंट मीनिंग या एडवर्स मीनिंग। अभी मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। एक बार फिर से आप प्रीफिक्स यानी पूर्व सर्ग के डिफिनीशन को देखेंगे। अ लेटर यानी प्रीफिक्स में एक अक्षर भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ लेटर्स या मोर देन वन लेटर्स भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक लेटर्स भी हो सकते हैं। तो प्रीफिक्स में एक सिंगल लेटर भी हो सकता है या एक से अधिक लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक। दैट वी एड, हम उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड, यानी जो रूट वर्ड होता है, जो बेस वर्ड होता है, उसके शुरू में हम जोड़ देते हैं। और उसके जोड़ने से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? टू मेक अ न्यू वर्ड, तो उससे एक नया शब्द बन के आ जाता है। और जो नया शब्द बन के आता है विद अ डिफरेंट मीनिंग, यानी ये जो रूट वर्ड है, ये वाला जो रूट वर्ड है, इसका जो मीनिंग है, इसमें जब प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो एक नया वर्ड बनकर आएगा विद अ डिफरेंट मीनिंग, यानी एक नए अर्थ के साथ, या एडवर्स मीनिंग। अब आप कहेंगे सर एडवर्स मीनिंग से क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय द एडवर्स मीनिंग? माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्स मीनिंग का मतलब ये होता है जिन शब्दों में प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो उसका जो मीनिंग आता है एडवर्स यानी निगेटिव आता है, यानी कि निगेटिव मीनिंग आता है। तो प्रीफिक्स में हमने अभी ये पहला चीज़ आपको बताया है। इसमें दूसरा चीज़ देखते हैं, क्या देखेंगे? चार चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीफिक्स में। पहला हमने बताया अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट वी एड टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग और एडवर्स मीनिंग। दूसरी चीज़, प्रीफिक्सेस क्रिएट अ न्यू वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। सबका मतलब वही आएगा, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए इस सब को लिख लें। प्रीफिक्सेस, राइट, क्रिएट अ न्यू वर्ड। प्रीफिक्सेस क्रिएट अ न्यू वर्ड, यानी जो प्रीफिक्सेस हैं वो नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग, यानी जो न्यू वर्ड बन के आएगा
उसका जो अर्थ आएगा वो अपोजिट आएगा, एक दूसरे के विपरीत आएगा। किसके विपरीत आएगा? रूट वर्ड या बेस वर्ड के विपरीत आएगा। विपरीत आएगा मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीफिक्सेस मेक निगेटिव वर्ड, आप ये भी लिख सकते हैं प्रीफिक्सेस मेक निगेटिव वर्ड, यानी जो प्रीफिक्सेस होता है वो निगेटिव वर्ड को बना के देता है। एक चीज़ और आप लिखें, चौथा चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझें। प्रीफिक्सेस एक्सप्रेस, प्रीफिक्सेस एक्सप्रेस यानी प्रीफिक्सेस व्यक्त करता है, क्या क्या व्यक्त करता है? रिलेशन ऑफ टाइम, टाइम के साथ रिलेशन को बताता है। रिलेशन ऑफ प्लेस, प्लेस के साथ रिलेशन को बताता है। रिलेशन ऑफ मैनर, आचरण के साथ भी रिलेशन को बताता है। कौन बताता है? ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस बताता है। ध्यान से एक बार फिर से समझें। प्रीफिक्सेस के बारे में हमने 4 चीज़ें आपके बारे में बताई और चारों का तात्पर्य एक ही होता है कि प्रीफिक्सेस यानी पूर्वसर्ग एक अक्षर या कई अक्षरों का समूह होता है जिसे एक बेस वर्ड या रूट वर्ड के शुरू में जोड़ दिया जाता है और उससे एक नया शब्द बन के आता है और उस नया शब्द का जो मतलब निकल के आता है वो रूट वर्ड के जस्ट अपोजिट निकल के आता है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द सम मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ हमारे पास प्रीफिक्सेस है, राइट, और हमारे पास रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। इसी को बेस वर्ड भी बोला जाता है। रूट वर्ड को बेस वर्ड भी बोला जाता है। और जब ये मिल जाएगा यानी रूट वर्ड या बेस वर्ड में ये जो प्रीफिक्सेस है जब मिलेंगे तो एक नया वर्ड बन के आएगा। कैसा वर्ड बनकर आएगा? एक नया वर्ड बन कर के आएगा। आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। जैसे हमारे पास एक लेटर है, एक शब्द है, एक वर्ड है, पॉसिबल। क्या है? POSSIBLE, पॉसिबल, यानी इसका मतलब होता है संभव। क्या होता है? संभव। अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए ये काम संभव है, मेरे लिए काम पॉसिबल है, इट मीन्स आई कैन डू दिस पर्टिकुलर वर्क, मैं उस पर्टिकुलर वर्क को कर सकता हूँ। अगर इसी पॉसिबल में ये रूट वर्ड है या बेस वर्ड है, अगर हमने एक प्रीफिक्स जोड़ दिया IM, प्रीफिक्स क्या जोड़ दिया? IM जोड़ दिया, तो नया जो वर्ड बनकर आएगा वो आएगा इम्पॉसिबल। क्या बनकर आएगा? इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है? असंभव। ध्यान से समझें, मैंने जो डिफिनीशन लिखवाया है उसमें यही बताया है कि जो प्रीफिक्स होता है एक लेटर होता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो बेस वर्ड के बिगिनिंग में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, और इसके ऐड होने से एक नया वर्ड बनकर आता है विद अ डिफरेंट मीनिंग या एडवर्स मीनिंग, एक नया मीनिंग या अपोजिट मीनिंग के साथ आता है। हमने ये भी लिखवाया था कि प्रीफिक्सेस क्रिएट अ नेगेटिव वर्ड, प्रीफिक्सेस नेगेटिव वर्ड को बताता है। ध्यान से देखिए, पॉसिबल मतलब संभव और इम्पॉसिबल मतलब असंभव, यानी यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है? नेगेटिव की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? ध्यान से बताएं। यानी एक तरफ कार्य को करना संभव यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ उसका अर्थ निकल कर आ रहा है कि मैं उस काम को नहीं कर सकता। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप कि अब आपका क्लियर हो रहा होगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड है एबल। क्या है? एबल मतलब क्या होता है? योग्य होता है। क्या होता है? अच्छा, इसी में हम एक प्रीफिक्स जोड़ दें जिसका नाम है UN, तो नया वर्ड बन के आएगा अनेबल। क्या बन के आएगा? अनेबल। और अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, राइट। ये आपका बेस वर्ड है, इसको रूट वर्ड भी बोलेंगे। इससे पहले ये जो जुड़ा है UN, ये क्या है? प्रीफिक्सेस है। अब आप जब भी इंग्लिश का बुक पढ़ें तो जहाँ भी आपको UN दिखे, जहाँ भी आपको IM दिखे, जिस किसी भी वर्ड के पहले दिखे तो समझ जाइएगा कि ये प्रीफिक्सेस है, और जब ये मिलकर कोई वर्ड बनेगा
तो जो मीनिंग आएगा वो निगेटिव सेंस में ही आएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रीफिक्सेस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इनसे जुड़ा हुआ जो वर्ड है उसका मीनिंग निगेटिव सेंस में आएगा। जैसे हमारे पास एक बेस वर्ड है वायलेंस। वायलेंस मतलब क्या होता है, कौन कौन बता सकता है? वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, मार काट, लड़ाई झगड़ा, ठीक। और इसी में अगर हम एक प्रीफिक्स जोड़ दें NON, क्या जोड़ दिया हमने? NON। जब ये दोनों मिलेगा तो एक नया वर्ड बनकर आएगा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है? अहिंसा। आपने वो बहुत ही मशहूर कहावत सुनी होगी, गांधी जी वॉज नोन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी को अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। आइए इसी में एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना, अदा करना। और इसी में हम प्रीफिक्स जोड़ दें नॉन, तो नया वर्ड जो बनकर आएगा वो आएगा नॉन पेमेंट, यानी इसका मतलब हो गया भुगतान न करना। देखें प्रीफिक्स के बाद जो भी वर्ड बनकर आ रहा है वो सब निगेटिव सेंस में अपना मीनिंग दे रहा है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है लीगल। लीगल मतलब क्या होता है? कानूनी। और इसी में अगर हम एक प्रीफिक्स जोड़ दें IL तो क्या बन के आएगा? ILLEGEL, इलीगल बन जाएगा, यानी गैर कानूनी बन के आ जाएगा। हमारे पास एक वर्ड है सिक्योर। क्या है? सुरक्षित। अगर हमने इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ दिया IN तो नया वर्ड बनकर आएगा इनसिक्योर। इनसिक्योर यानी असुरक्षित। ओके गाइस, अगर हमारे पास एक वर्ड है इर्रेगुलर। क्या है? इर्रेगुलर। अब आप हमें बताएं इसमें बेस वर्ड क्या है और रूट वर्ड क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसमें जो बेस वर्ड है ना वो है रेगुलर और IR जो है वो इसमें प्रीफिक्स है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 2 4 5 और महत्वपूर्ण मैं आपको प्रीफिक्सेस दिखा रहा हूँ जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऑल माय डियर फ्रेंड, एक वर्ड है हमारे पास, एक बेस वर्ड हमारे पास है अपीयर। इसमें हमने एक प्रीफिक्स लगाया DIS, तो नया जो वर्ड बन के आएगा वो क्या आएगा? डिसअपीयर। क्या बन के आएगा? DISAPPER, डिसअपीयर। अब मैं इसका मीनिंग आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है इनका मीनिंग क्या होगा। अच्छा, एक वर्ड मैं और आपको लिख रहा हूँ जो कि न्यू वर्ड मैं लिख रहा हूँ, डिसअग्री। क्या लिखा हमने? डिसअग्री। और आपने बताना है इसका रूट वर्ड क्या है और प्रीफिक्सेस इसमें क्या है, राइट। एक वर्ड और मैं लिख रहा हूँ डिसक्वालीफाई। हमने क्या लिखा? डिसक्वालीफाई। अब आपने इसमें बताना है रूट वर्ड क्या है अर्थात बेस वर्ड इसमें क्या है, इस डिसक्वालीफाई में बेस वर्ड क्या है और प्रीफिक्सेस क्या है, प्रीफिक्स क्या है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर इसमें ये बेस वर्ड है और इसमें ये रूट वर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ और मोस्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। प्रीफिक्सेस से रिलेटेड, पूर्व सर्ग से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि प्रीफिक्सेस लगने की वजह से जो न्यू वर्ड बनता है वो किस प्रकार से सेंटेंस का अर्थ पूरी तरह से चेंज कर देता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।